ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पार्ट 8 और इस पार्ट 8 में भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट विद नोट। तो फर्स्ट नोट में देखिए, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 8। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेस देन से रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज हैं वो किस तरीके से सॉल्व होती है। तो फर्स्ट नोट के साथ बता रहे हैं मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए। अब देखिए, आपको ए की वैल्यू बतानी है। ए की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 या फिर 8 से लेस आता हो। ओके, ये आपको डिस्कस करना है। तो यहां पर हम क्या कर देखेंगे कि हमें एक्चुअल में वैल्यू क्या चाहिए होती है, 8 या फिर 8 से लेस। तो 8, 7, 6, 5 ऐसे ये सभी वैल्यूज आपको मिलनी चाहिए। ए एक ऐसा नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 8 आता हो या 8 से लेस आता हो। अब 8 से लेस और 8 यानी 8, 7, 6, 5 कुछ भी आता हो। अब यहां से समझने वाली बात यह है कि अगर हम इसे देखें नंबर लाइन को, तो अगर 8 यहां पर है तो यहाँ 9, यहाँ 10, इस तरीके से यहाँ पर 7, ये 6, 5, 4 ऐसे इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी तक। अगर हम इस वाले को लेते हैं, अगर ए कोई नंबर अगर इस वाले इंटरवल में है, तो अगर इस वाले इंटरवल में है तो यहाँ पर वैल्यू मिलती है आपको 8। अगर 8 है तो 8 ही मिलेगी, 8 पॉइंट समथिंग है तो भी 8 मिलेगी, और जैसे ही 9 होगी तो वैल्यू आपको 9 मिलेगी, और 9 वैल्यू आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट इज, इसका मतलब हम 9 को तो नहीं लेंगे। अच्छा, 9 से 10 वाले इस इंटरवल में देखें तो अगर ए कोई नंबर इस वाले इंटरवल में हुआ तो आपको वैल्यू 9 मिलेगी, तो 9 एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये वाला इंटरवल पॉसिबल है, ये वाला भी, ये सब, बाकी 9 से 10 और आगे वाले सभी इंटरवल एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू हटाना पड़ेगा, सिर्फ लेस देन लेना पड़ेगा कि ए की वैल्यू 9 से लेस हो। 9 यहाँ पर ये मैंने 9 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर 9 लेता हूं तो वैल्यू मुझको 9 मिलती है। ओके, 8 पॉइंट समथिंग लेता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर तो वैल्यू 8 ही मिलेगी। तो ए की वैल्यू लेस देन 9 होनी चाहिए, ये कहा गया है यहाँ पर। यानी 8 पॉइंट समथिंग हो तो चलेगी, जैसे 8.995, 8.99678 कुछ भी हो तो 8 पॉइंट समथिंग है तो चलेगी, बट 9 एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए लेस देन हो 9 से। अच्छा, लेस कितना हो ये तो नहीं पता, कितना लेस हो ये नहीं पता है, तो दैट इज ए बिलोंग्स करता है -∞ टू 9। और अगर इस बात को देखें, देखिए 9 को मैंने यहाँ पर ओपन इंटरवल में लिखा है। क्यों? क्योंकि 9 एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्फिनिटी और -∞ किसी के पास होते नहीं है, इसलिए ऑलवेज ये ओपन इंटरवल में आते हैं। क्लियर? अच्छा, इसी बात को नंबर लाइन पर देखें तो अगर दिस इज 9, यहाँ पर -∞ होता है। ओके, 9 इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए एम्प्टी सर्कल। और यहाँ पर एरो साइन क्या बता रहा है, एरो साइन बताता है कि इससे इधर वाले सभी नंबर्स। क्लियर? ओके, वन मोर, सेकंड नोट। अगर मैंने कहा बी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बी लेस देन इक्वल टू, सपोज कीजिए यहाँ पर लिया मैंने -2 ऐसे। बी एक ऐसा नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 के इक्वल आता है या फिर -2 से लेस आता है, या तो -2 या फिर -2 से लेस। और इसी बात को हम लिखने का तरीका ये भी है कि -2 आए तो चलेगा, ओके, -1 आए तो भी चलेगा, और सॉरी -2 से लेस बोला है तो -3 आए तो भी चलेगा, -4 आए तो भी चलेगा, -5 आए तो भी चलेगा, एंड सो। ओके, लेस के लिए बात कर रहा हूं यहाँ पर, -2 से लेस या फिर -2 के इक्वल। क्लियर हो गई ये बात? अब इसी बात को हम यहां से अगर देखें, -2 अगर यहां पर है तो इधर -1 रहा होगा, इधर रहा होगा आपका क्या, -2, दिस इज -3, -4, -5 अप टू ∞ इधर की तरफ। ओके, ये -1 है तो -1 से आगे क्या रहा होगा, 0। क्लियर?
अगर हम इस इंटरवल में बात करें, अगर बी कोई नंबर इस इंटरवल से लिया गया -1 से 0 में, तो आपको बी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। ओके, तो -1 जो है वो -2 से लेस है क्या, नहीं है। -1 जो है, देखिए -2 इधर है, -1 इधर है, तो ऑब्वियसली -1 ग्रेटर होगा। राइट साइड के सभी नंबर हमेशा ग्रेटर होते हैं, ओके, और लेफ्ट साइड के हमेशा नंबर स्मॉल होते हैं। तो -1 जो है वो आपका -2 से ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसकी बात करें इस वाले इंटरवल में, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर यहां से कोई भी वैल्यू हुई, b की वैल्यू कोई भी अगर इस इंटरवल में होती है, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 मिलती है। तो -2 वैल्यू हुई आपको चाहिए, तो क्या -1 भी ले सकते हैं, -1 नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि अगर b की वैल्यू -1 हुई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 आएगी। ओके, इसका मतलब ये वाला इंटरवल एक्सेप्टेबल तो है, पर इसमें -1 को हम नहीं ले सकते। क्लियर। जब इसमें देखें तो -3 आएगा, -3 तो वास्तव में इंक्लूड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू -2। अगेन -4 यहां से आएगी, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। इधर वाले सभी इंटरवल एक्सेप्टेबल है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ जो b है वो लेस देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, -1 से। ओके, लेस देन -1। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर गलती से लेस देन और इक्वल टू -2 लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इन सारे इंटरवल, ये सारे नंबर जो -2 से -1 में थे, उन सबको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यानी बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारी b की वैल्यू जो है वो उस बच्चे ने यहाँ पर छोड़ दिए, इनफाइनाइट वैल्यूज छोड़ दी है, तो दैट मीन्स आंसर तो रॉन्ग होना ही है। ओके, तो b लेस देन होना चाहिए किससे, -1 से। इस बात का मतलब ये है कि -1 पॉइंट समथिंग है तो आंसर में शामिल है, -1 पॉइंट समथिंग, बट -1 आंसर में इंक्लूड नहीं कर रहे। तो b की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए -1 से। कितना लेस होनी चाहिए ये तो नहीं बोला, तो कहां तक होना चाहिए भाई, b बिलोंग्स टू -∞ टू -1, -∞ से -1। और इसी बात को अगर रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो दिस इज -1, इधर की तरफ -∞, ओके, और ये हो गया आपका 0। एम्प्टी सर्कल क्यों लगाया मैंने, एम्प्टी सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि ये आंसर में इंक्लूड नहीं है। एरो क्या बता रहा है कि इधर के सभी नंबर यहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं। समझ आई बात। ओके, स्टार्ट विद थर्ड नोट, जो तीसरा नोट है। थर्ड नोट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c लेस देन 4। यहां पर कहा गया है कि जो c है ऐसा नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से लेस आता हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर c कोई ऐसा नंबर जिसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो वैल्यू 4 से लेस आए। ओके, 4 ना है, 4 से लेस, तो क्या क्या वैल्यू आ सकती है बेटा 4 से लेस, 3 आ सकती है क्या, बिल्कुल। अगर आप कहें कि 3 पॉइंट समथिंग क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो वापस मैं वही बात कहूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, हमेशा इंटीजर ही वैल्यू देता है, तो 3 पॉइंट समथिंग तो ये कभी देगा ही नहीं ना, इसलिए तो 3 आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 0 भी, एंड सो ये सारी वैल्यू आ सकती है। ओके, तो इस बात का मतलब ये देखिए यहाँ पर कि C जो है, नंबर लाइन बना के दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर ये 3 लिखा है मैंने, यहाँ पर 4 5 0 1 0 है, यहाँ पर ये 2 1 0 और ये -1 एंड सो ऑन -∞ ऐसे ही। अगर मैं इस वाले इंटरवल से वैल्यू लेता हूं तो मुझे 3 वैल्यू मिलती है, तो क्या मैं 4 भी ले सकता हूं ये वाला, तो 4 में नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि अगर 4 भी c की वैल्यू 4 भी हुई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 वैल्यू देगा, तो 4 से लेस नहीं होता। क्लियर, तो इसका मतलब ये वाला
तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वाला इंटरवल तो एक्सेप्टेबल है बट 4 एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, ये वाला एक्सेप्टेबल है क्या? यहां से देखिए ये वाला इंटरवल अगर यहां से लेता हूं तो ये वैल्यू 4 देगा, तो ये पूरा इंटरवल एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वाले इंटरवल से वैल्यू मिलती है 2, क्या वैल्यू मिलती है 2, तो ये वाला भी एक्सेप्टेबल है। इस वाले इंटरवल से वैल्यू मिलती है 1 एक्सेप्टेबल, 0 एक्सेप्टेबल, -1 एक्सेप्टेबल। ओके, दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि जो C है वो लेस देन होना चाहिए 4 से। C लेस देन होना चाहिए किससे? 4 से। तो C की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए भाई 4 से। दैट मींस इसका मतलब ये हुआ C बिलोंग्स करे -∞ टू 4, -∞ से 4। क्यों? क्योंकि ये तो नहीं कहा गया कि कितना लेस होना चाहिए, बस 4 से लेस। तो 4 से लेस कितना? -∞ का। इसी बात को अगर मैं नंबर लाइन पर दिखाऊं तो कैसे दिखाता हूं? ये 4 यहां पर, ये -∞, 4 को इंक्लूड नहीं करना है, और ये एरो क्या बता रहा है कि इधर वाले सभी नंबर यहाँ पर आंसर में इंक्लूड होंगे। क्लियर हुई ये बात? नेक्स्ट वन, फोर्थ नोट देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ D, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ D यहां पर होना चाहिए लेस देन किससे? लेस देन √2 से, √2 से लेस। D एक ऐसा नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर √2 से लेस आता हो, √2 से लेस। इस बात का मतलब ये हुआ कि √2 से लेस जो जो इंटीजर वैल्यू आती होंगी वो सब एक्सेप्टेबल है। √2 की वैल्यू होती है 1.414 अप्रोक्सीमेट। ओके, तो √2 1.41 से लेस वैल्यू, इंटीजर वैल्यू क्या क्या रही होंगी? तो 1 वैल्यू दे सकता है, 0 दे सकता है, -1 दे सकता है, -2 भी दे सकता है, -3 एंड सो ऑन। ये सभी वैल्यू ये दे सकता है। समझ आइए बात? इस बात का मतलब ये हुआ, अब देखो ये नंबर लाइन बना ली है मैंने, यहां पर है ये आपका 0, इधर 1, इधर 2, ये -1, -2, -3 और इधर की तरफ -∞। अगर मैं ये वाला इंटरवल लेता हूं, इस वाले इंटरवल में अगर मैंने D की वैल्यू इस वाले इंटरवल से ली कोई भी, तो मुझे वैल्यू 1 मिलेगी। तो एक्सेप्टेबल है या नहीं? बिल्कुल होगा एक्सेप्टेबल। ओके, अगर इस वाले इंटरवल से लेता हूं D की वैल्यू, तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 वैल्यू देगा। अब 2 तो 1 पॉइंट समथिंग से, ये तो 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग से लेस, यानी 1 वैल्यू चलेगी, 0 चलेगी, -, और ये दे रहा है 2, तो ये वाला इंटरवल तो एक्सेप्टेबल है ही। ये वाला इंटरवल एक्सेप्टेबल है क्या? क्यों? क्योंकि इस वाले इंटरवल से 1 वैल्यू आ रही है, तो ये एक्सेप्ट करूंगा। क्या मैं इस 2 को भी एक्सेप्ट करूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि D की वैल्यू जो है अगर 2 लेता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही वैल्यू देगा। अच्छा, इस वाले इंटरवल की बात करें तो 0, इस वाले इंटरवल की बात करें तो -1, इस वाले से -2, तो सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है इधर वाली। तो इसका मतलब ये कह दें कि D जो है वो लेस देन होगा 2 से, D लेस देन होगा 2 से। और अगर इसी बात को नंबर लाइन पर दिखाना चाहें तो नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं? दिस इज 2 और ये है आपका -∞। 2 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए एम्प्टी सर्कल, और इधर की तरफ एरो। एरो क्या बता रहा है कि इधर वाले सभी नंबर -∞ तक एक्सेप्टेबल हैं। ओके, ये था आपका फोर्थ नोट। समझ आइए बात? इसके बाद आता है फिफ्थ पर। फिफ्थ देखिए, एक और ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सपोज कीजिए y लिख दिया है, और लेस देन और इक्वल टू √5। ऐसे √5 को आप जानते हैं 2 पॉइंट समथिंग होता है। √5 जो होता है वो 2 पॉइंट समथिंग, 2.5 के नियर अबाउट वैल्यू देता है। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y लेस देन इक्वल टू √5। √5, अब √5 का मतलब ये हुआ √5 से लेस और इक्वल। देखो बेटा, इस इक्वल की तो कोई इंपोर्टेंसी है नहीं, ये वाला जो इक्वल यहां पर दिया, इंपोर्टेंसी क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये √5 कभी देगा ही नहीं।
√5 तो कभी देगा ही नहीं। तो दैट इज इसमें यहाँ पर इक्वल हो या ना हो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, क्योंकि ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। अब ये 2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 2 पॉइंट समथिंग से लेस वैल्यू इसको चाहिए, तो दैट इज 2 पॉइंट समथिंग से लेस वैल्यू 2 होगी, ओके, 1 भी होगी, 0 भी होगी, -1 भी होगी और बहुत सारी वैल्यू। समझ गए ये बात? तो देखिए अगर एक बार देखें यहाँ पर कि ये 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है और इधर की तरफ क्या है -∞। समझ आई ये बात? तो अगर मैं इस वाले इंटरवल को लेता हूं, इस वाले इंटरवल को, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो आपको 3 वैल्यू देगा। तो 3 वैल्यू तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि आपको वैल्यू 2 चाहिए, 1, 0, -1 ये चाहिए। और अगर इस वाले इंटरवल को लेता हूं तो वैल्यू आपको मिलती है 2। अगर y की वैल्यू इस वाले इंटरवल से ली तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मिलेगी 2। एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल है। क्या 3 भी एक्सेप्टेबल है? नहीं है। क्यों? क्यों नहीं एक्सेप्टेबल? क्योंकि अगर y की वैल्यू 3 ली तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 वैल्यू देगा, तो वो 2 पॉइंट समथिंग से लेस नहीं होता। यहां से 1 वैल्यू मिलेगी तो एक्सेप्टेबल, यहां से 0 मिलेगी एक्सेप्टेबल, -1 मिलेगी एक्सेप्टेबल। दैट इज इसका मतलब ये हुआ कि y की जो वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए 3 से। इस बात को मैं इंटरवल से भी दिखा सकता हूं, y बिलोंग्स करता है -∞ से लेकर 3 तक। और अगर लाइन पर दिखाऊं तो दिस इज 3 को इंक्लूड नहीं करना है, -∞ ये रहा और एरो लगा दिया है। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इधर वाले सभी नंबर एक्सेप्टेबल हैं। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा ये। और अब आपको मैं कुछ होमवर्क में डाल देता हूं यही क्वेश्चन, राइट? तो पहले आप नोट करके लिख लेंगे, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, उसके बाद ही आपसे क्वेश्चन बनना शुरू होंगे। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको मैं 5 क्वेश्चन लिख देता हूं। फर्स्ट वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a लेस देन -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c लेस देन √7, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ d less than equal to √10. Fifth one, greatest integer of y or less than 5/2. ओके, इस तरीके के यहाँ पर ये सारे नोट आप लिख लेंगे, तब आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।